हरे कृष्ण। ठीक है, 3.11 परपोर्ट। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ठीक है, परपोर्ट। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर। किसने अधिकार दिया भाई? विष्णु ने। भगवान। ठीक। क्वेश्चन पूछता रहूंगा मैं, सो तो नहीं रहा चेक करने के लिए। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। देखिए, भगवान के शरीर में स्थित होने का मतलब क्या है कि थर्ड कैंटो भागवतम में भगवान के विश्व रूप को बताया गया है। तो जो लोग भगवान के सच्चिदानंद रूप को, स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं धारण कर पाते, तो वो ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान एक यूनिवर्सल फॉर्म के रूप में है, जिसमें ऊपर जो उनका सर है वो ब्रह्म लोक है, नीचे पाताल लोक है और सारे देवता इधर उधर उनके अंग में स्थित हैं। धीरे धीरे वो उसकी धारणा करके भगवान तक पहुंचते हैं। जब भागवतम पढ़ेंगे तो बता देंगे। मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विश्व रूप है भगवान का, उसमें लगता है कि जो ब्रह्म लोक है, जो ब्रह्मा जी हैं, वो उसके उनके वहां पे हेड पे बैठे हुए हैं भगवान के, और जो विभिन्न देवता हैं वो उनके शरीर में स्थित हैं। तो वो ऐसी धारणा करते हैं वो व्यक्ति जो कृष्ण के स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं समझ सकते। उनके लिए वो धारणा होती है कि कम से कम वो उसका ध्यान करके भगवान के पास आगे बढ़े। ये ठीक है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अब मेरा एक क्वेश्चन, क्यों भगवान ने देवताओं को डिपेंड कर दिया यज्ञ पर? इंडिपेंडेंट रखते देवताओं, क्यों डिपेंड किया भाई? तो पापा जी क्या लिख रहे हैं कि जो देवताओं की प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता है वो मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। तो क्यों निर्भर करा भगवान ने, क्यों डिपेंड किया यज्ञ पे? देवताओं को इंडिपेंडेंट रखते। अर्चना माता जी बताइए। क्योंकि यज्ञ के जो भोक्ता है वो भी भगवान कृष्ण ही है। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन डिपेंड क्यों करा देवताओं को? इंडिपेंडेंट रखते, वो तो ठीक है, सब भगवान कृष्ण है, वो तो ठीक है। प्रभु जी, क्योंकि देवतागण जो है ना वो केवल वहाँ स्वर्ग में केवल भोग कर सकते हैं या फलों को भोगने आ सकते हैं, वो कुछ कार्य कर नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अपना अपना वहां भोग करें, यज्ञ किसी का लेना देना उनको? डिपेंड क्यों कर दिया भगवान ने यज्ञ पे? तो हाँ, तो जब हम उनकी पूजा करेंगे तब जैसे हम लोग लेवल पे आ पाएंगे ना, तो उन लोगों का भी विकास होगा। मतलब जब तक हम लोग नहीं यज्ञ करेंगे तो उन लोग का विकास कैसे होगा? जैसे क्यों हम नहीं होगा? स्वर्ग में तो विकास है, भोगी भोगी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और कोई उत्तर? ये मैंने कल बताया था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कल बताया था इस चीज को। कल मतलब पूरा डायरेक्टली नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत बताया था। प्रभु जी, जिससे कि वो भगवान से अपने संबंध को कभी भूले ना। कौन? देवता लोग। ना, देवता लोग वो तो वैसे भी संबंध को थोड़ी ना बोलते हैं, वो तो उनमें वैसे भी वो भगवान के उन्मुखी रहते हैं, तब जो देवता है वो। तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो उनका डिमोशन प्रभु हो जी कौन जाएगा, नहीं वो करेंगे? नहीं यहाँ पे आप करेंगे। समझी नहीं शायद। यहाँ पे बात प्रभु हो जी, रही है कि जो मनुष्य यज्ञ कर रहा है, तो मनुष्य के जो यज्ञ पर, जो मनुष्य जो यज्ञ करता है उसकी उस यज्ञ से देवता प्रसन्न और अप्रसन्न होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मनुष्य यज्ञ करे चाहे नहीं करे, तो डिपेंड क्यों कर दिया भगवान ने देवताओं को यज्ञ से? क्यों जोड़ दिया है कि मनुष्य जब यज्ञ करेगा तभी देवता प्रसन्न होंगे, वरना अप्रसन्न होंगे? क्यों क्यों भगवान ने किया है? देवता को रखते हैं इंडिपेंडेंट, वो भोग करे आराम ताकि उनमें भी अहम मम की भावना आ सके। से। हैं? उनमें भी अहम और मम वाली भावना आ सके। ना ना, वो दूसरा कहाँ लेके आया? वो ऑटो ट्रैक है, वो नहीं अच्छा। आयुषी माता जी, कैन यू ट्राई? आप ट्राई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सबसे पूछे कोई आपसे।
प्रभु जी वो देवता खुद भगवान नहीं है, वो भी किसी पे डिपेंडेंट है। नहीं वो ठीक है, भगवान पे डिपेंडेंट है वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जगह पे डिपेंड कर दिया भगवान ने। बहुत इंटरेस्टिंग प्रभु जी क्वेश्चन आंसर है इसका। कल आपने प्रभु बताया जी ताकि मनुष्य यज्ञ करे, और समझ ही में नहीं आ रहा ये वाला तो। माता जी आप बहुत क्लोज हैं, लेकिन आपने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया। मनुष्य करे और प्रभु जी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगता है मैं पूछ लूंगा नाम प्रभु जी से। ऐसा हाँ। मतलब वो उसमें ये मतलब ताकि वो लोग यज्ञ करें तो देवता खुश होकर उनको कुछ वर दे सके जिससे हाँ वो नहीं उनका कल्याण हो। मैं वो ठीक है वो वर्ड दे सके, वही मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड क्यों कर दिया है, यज्ञ से क्यों प्रसन्न करा, यज्ञ को साइड में रखते देवताओं को साइड में रखते, क्यों उसमें उसको जोड़ दिया आपस में यज्ञ को देवताओं से, क्यों डिपेंड कर दिया देवताओं को यज्ञ से, मैं वो पूछ रहा हूँ। ताकि हमें ये पता चले कि वो मनुष्य से थोड़े ऊपर हैं। हाँ ना तो ऊपर ही है। प्रभु जी ताकि जो हम मतलब जो भी यज्ञ में आहुति चढ़ा रहे हैं वो ताकि विष्णु तक पहुंच पाए। तो पहुंच पाया तो डायरेक्टली पहुंच सकता है, देवताओं क्यों रखा बीच में, वही तो मेरा क्वेश्चन, वही देवताओं को बीच में क्यों रखा, क्यों यज्ञ के बीच में देवताओं को, ये तो मेरा क्वेश्चन है। तो अगर जो लोग ऐसे हैं जो विष्णु को नहीं मानते हैं, तो जो लोग विष्णु तक नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट, तो उनके कुछ ना कुछ मीडियम रखना पड़ेगा ना, इसीलिए वो देवताओं को रखे हैं ताकि देवताओं को चढ़ाते चढ़ाते उनकी पूजा करते करते और वो डायरेक्ट फल भगवान को भी जाएगा, तो वो शुद्ध हो जाएंगे जीव, इस वजह से। ठीक है प्रभु जी का आंसर 70% ठीक है, 30% कोई और करना चाहे प्रोसेस को प्रभु जी रिफ्रेम आप करना बताए चाहे। थे ना कि देवता इनडायरेक्टली मुक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, 80% हो गया, अब बस 10-20% और बाकी है। माता जी आचला माता जी कैन यू ट्राई 10-20%। प्रभु जी जो भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो सिर्फ देवताओं को ही मानते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में भगवान कृष्ण की पूजा कर पाएंगे यज्ञ के थ्रू। ओके ठीक है, आपका भी वही प्रभु जी जैसा आंसर है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसका आंसर है, आप लोगों का सारा जो लास्ट में जो राउंड चला है वो सारे आंसर सही थे कुछ कुछ हद तक। देखिए क्या होता है, क्योंकि अगर यज्ञ नहीं रखेंगे और देवताओं को नहीं रखेंगे, क्योंकि जीव यज्ञ करे उससे उसी को लाभ है, इसीलिए देवताओं को रखा है। लेकिन 2-3 लाभ हैं। अगर जीव यज्ञ करेगा तो यज्ञ से जीव शुद्ध होगा, ठीक पहली बात, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी जीव की क्या है, भोग करने, ठीक। जब वो ये देखेगा कि अच्छा देवताओं को हमसे हायर भोग प्राप्त है, तब वो उसकी उपासना करेगा यज्ञ से, और वहां जाना चाहेगा, वहां जाके देखा कोई सुख नहीं है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होके ज्ञान कांड की तरफ बढ़ के भगवान के पास पहुंचेगा, ठीक। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि अगर वो यज्ञ करता रहेगा तो यज्ञ से क्या होता है कि वो कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है देवताओं के लिए, तो उसमें जो सेक्रीफाइस करने की भावना है उसी से वो शुद्ध होगा। समझ में आ रहा है, भाई भोग में क्या करते हैं कि सब मेरे लिए है, लेकिन अगर हमें हायर भोग मिल रहा है तो हम कुछ दान दे देते हैं, कुछ त्याग कर देते हैं कि चला ये त्याग कर लो और हायर भोग दो हमें। और हायर भोग किसके पास है, देवताओं के पास। तो इसीलिए देवताओं को बीच में रखा है, जिससे कि जो जीव भोग करना चाहता है वो उनको देख के उनके लिए यज्ञ करे, और फिर वहां पहुंच के देखे कि वहां तो कुछ है ही नहीं भाई, और करते 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 वो शुद्ध होगा, फिर भगवान की तरफ बढ़े। इसलिए रखा है देवताओं को यज्ञ के बीच में, कि जिससे कि वो देखे कि अरे हायर भोग देवताओं को प्राप्त है, मुझे कैसे प्राप्त होगा। प्राप्त करना है, यज्ञ करो, यज्ञ करोगे धीरे धीरे शुद्ध होगी, तुम वेदों का पालन कर रहे हो, और शुद्ध हो जाओगे तो तुम्हारी जो भोगों में रुचि है वो कम हो जाएगी, और तब तुम ज्ञान कांड में आके भगवान के पास जाने का प्रयास करोगे, धीरे धीरे भक्तों के संग में भक्ति ले लोगे। तो ये पूरा प्रोसेस भगवान ने रच रखा है, ठीक। ये पॉइंट, कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं,
किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है, ऐसा माता जी ने बताया था। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। यज्ञपति कौन है? विष्णु। विष्णु। ठीक है, विष्णु। कल देखा था हम लोगों ने। यज्ञपति भी हैं, श्रेय जो ऐश्वर्य है उनके पति भी हैं, ब्यूटी के पति भी हैं, बहुत से हम लोगों ने का श्लोक देखा। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। ठीक, वो खुश होते हैं तो जो भौतिक संपन्नता उनको देते हैं जिससे कि वो उसको प्राप्त करके धीरे धीरे शुद्ध हो और वो भगवान की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। ठीक, यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जिन यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कौन समझाएगा? यज्ञ से कैसे मिलती है मुक्ति? प्रभु जी अभी आपने बोला इनडायरेक्टली होगा। मिलता है। ऐसा माता जी आप बताइए। प्रभु जी यज्ञ कर करके हम शुद्ध हो जाते हैं, हम शुद्ध भोजन करते हैं और हमारे जो कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं, तो इस तरह हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया माता जी, हरी बोल, राइट आंसर। देखिए बहुत बहुत गंभीर बात। देखिए मैंने शायद पहले बताया था कि धर्म आचरण को कर रहा है तो धर्म आचरण से उसको श्रेय में जिज्ञासा प्राप्त होती। किसी को याद है? अगर कोई वर्णाश्रम धर्मों को सही से कर रहा है तो शुद्ध होके वो कम से कम श्रेय के बारे में जिज्ञासा करेगा कि श्रेय है क्या। ठीक, ये बताया था। तो जब व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होगा तो उसको समझ आएगी या उसको जिज्ञासा होगी कि परम श्रेय है क्या भाई मेरा। ठीक, तब वो भक्ति करेगा या भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करेगा। तो यज्ञ से अंततः मतलब ग्रेजुअली एट द एंड वो इस संसार से निकल जाता। क्यों? क्योंकि धर्म आचरण करने से उसको श्रेय की जिज्ञासा तो श्रेय की जिज्ञासा होने वाली बुद्धि प्राप्त होती। कि श्रेय है क्या, मैं चक्कर काट चुका हूं भोगों में, कोई सुख नहीं है, तो है क्या आप आगे कहाँ जाना है, जिज्ञासा करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, श्रेय पता हो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। कुछ बात लगा? श्रेय पता हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस श्रेय को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, इसीलिए 12वें अध्याय में भगवान बहुत अच्छी बात बोलते कि भैया अच्छा तुम ये भक्ति नहीं कर सकते हो तो विधि विधानों का पालन करो। नहीं, ऐसा कहते हैं कि अगर तुम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो तो कम से कम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो। समझ में आई? मुझे प्राप्त करने की इस इच्छा को जागृत करो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इसीलिए ये जो नियम बनाए गए जगह वगैरह बनाए गए हैं वो अंततोगत्वा इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि आदमी श्रेय को पाने की इच्छा प्राप्त करके वाकई में उस श्रेय को प्राप्त करना चाहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है श्रेय पता होता है लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसा कि वेद वचन हम लोग पढ़ चुके हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। मतलब उसको जिज्ञासा है कि अभी करना क्या है, कहाँ मेरा श्रेय है, तब वो समझ पाता है।
या तब ये जो हम लोग बात करते हैं आत्मज्ञान की गीता के बारे में, तब वो इस चीज को सुन के चिंतन करने की क्षमता हो सकती है कि अरे हाँ यार, ये जो बात बोल रहे हैं तो सही। आपको कितने लोग मिलेंगे कि आप इस क्लास में इस गीता क्लास में बहुत से लोगों को ले आइए, वो सुनेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि भैया ये बोलता क्या है ये व्यक्ति, 2 घंटे पकाता क्या है ये क्या बोल रहा है, यज्ञ करो, देवता, ये वो है क्या चीज, उसको नहीं समझ में आए। लेकिन अगर वो प्रसाद खाएगा, उसका हृदय शुद्ध होगा या कुछ शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, तब वो ये सुन के कम से कम सोचेगा कि अरे हाँ यार, बात तो सही बोल, और बस ये आ गया किसी को कि बात तो सही बोल रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ जाता है। और ये सब हमारे साथ अनुभव है कि जब हम लोगों ने भक्तों की बात सुनी कि अरे यार, बात तो सही बोल रहे हैं, हमें शरीर तो नहीं है, या लॉजिकली अरे यार हाँ यार, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, ये मेरा बाल है, मेरे हाथ, तो मैं कौन हूँ? तो ये सब सोच विचार करने की क्षमता भी शुद्ध भोजन खाने से ही आती है। इसीलिए आप समझ सकते होंगे प्रसाद खाने का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है प्रसाद का। और आगे 2 श्लोकों में प्रसाद की महिमा ही आने वाली है कि भगवान को ऑफर प्रसाद जो नहीं कर रहा है इस समय और इस क्लास में आ रहा है, उसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा, देख लीजिए। ठीक, मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना में तक पहुंचाते हैं। ठीक, जब वो समझेगा कि अरे यहाँ बात सही है, तो अब उस कार्य में लगे जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक। और कृष्ण कॉन्शियस इज द नीड ऑफ टुडे सोसाइटी, तो समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि कृष्ण कॉन्शियस से ही जीव आत्मा, जो व्यक्ति है, जो हम सब जो जीव हैं, हम सब जो आत्मा है, वो संतुष्ट हो सकता है कृष्ण कॉन्शियस। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान के प्रति अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति से ही, अहेतु की मतलब बिना भौतिक इच्छा से, अप्रतिहता मतलब बिना रुके, बिना खंडन किए, ऐसी भक्ति से ही जीव आत्मा या जो हम सब हैं वो संतुष्ट हो सकते हैं। और यही कृष्ण भावना अमृत, ये नीड है समाज की, क्योंकि समाज में देख ही रहे हैं, यूक्रेन वॉर, फलाना वॉर, धमाका वॉर, ये मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, सब क्यों? सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो सोच रहे हैं कि ये सब मैं प्राप्त कर लूं, मेरे भोग के लिए है, ये सब जो ये रशिया है ये मेरा, वो यूक्रेन मेरा, वो सब कुछ आगे की बातें। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा एंड एवरीथिंग शुड नहीं, मस्ट बी यूज फॉर, तभी सोसाइटी में शांति आएगी। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय।